हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। होप आप सभी अच्छा कर रहे होंगे। आज डिस्कस करते हैं ये निफ्टी के बारे में कि निफ्टी ने क्या मूवमेंट दिया। कल हमने जो एनालिसिस किया था उसमें आज से क्या डिफरेंसेस हैं और हमें कितना प्रॉफिट मिला है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे हैं हमारे डिसीजंस लेने के। इसमें अगर हम देखते हैं तो निफ्टी ने आज ओपनिंग इस लेवल पर दी है। यहाँ पे ये लेवल है ओपनिंग का और क्लोजिंग का ये लेवल है। तो जैसा कि मैं कल आपसे डिस्कस कर रहा था कि जहाँ पर भी निफ्टी अपना अगर डे ओपन जिधर की तरफ ब्रीच करता है उधर की तरफ का हमें ट्रेड लेना है। हमेशा ध्यान रखिए कि मार्केट जिधर ओपन, जब भी अगर ट्रेंड हमारा बुलिश चल रहा है, बुल ट्रेंड में हमें जहाँ गैप अप हो या कुछ हो वहीं खरीदारी नहीं करनी चाहिए। हमेशा एक करेक्शन के लेवल पे बाइंग करनी चाहिए और अगर बिकवाली का दौर चल रहा हो तो उसमें एक रिट्रेसमेंट के लेवल पे हमें सेलिंग करनी चाहिए, राइट। उसमें हमें क्या होता है, हमारा बेसिकली स्टॉप लॉस जो होता है वो बहुत छोटा हो जाता है। एंड आज की मार्केट की बात करते हैं तो आज की मार्केट में अगर आप देख रहे हैं तो ग्लोबली मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। आज जो डाउ है वो अभी फ़िलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो अभी डाउ यहाँ पर ट्रेड कर रहा है 550 पॉइंट्स अप। एंड जो गिफ्ट निफ्टी भी 100 पॉइंट प्लस के आसपास है। हम ये समझ सकते हैं यहाँ से कि कल के लेवल्स के बारे में, तो कल के लेवल्स में ये हो सकता है कि निफ्टी यहाँ से 100 पॉइंट्स या 70 पॉइंट्स 80 पॉइंट्स के आसपास यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हो निफ्टी में। गैप अप ओपनिंग होने का मतलब यहाँ पर है 936 टू 25,000 के ऊपर निफ्टी ओपन होने के बाद अगर रुक जाती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। अगर यहाँ से गैप अप ओपनिंग होती है एंड गैप अप ओपनिंग होने के बाद निफ्टी यहाँ पर सस्टेन करती है, सपोज 15 मिनट्स की अगर आप कैंडल्स देखते हैं तो 10 बजे तक देख लिए, एटलीस्ट 3 कैंडल्स देखिए, 9:30, 9:45 एंड 10, 3 कैंडल्स अगर हम देखते हैं और निफ्टी 10 बजे तक सुबह 25,000 के लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करती है यहाँ पर, तो यहाँ से एक बाय साइड का मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन जो हमें रिजेक्शन मिलेगी वो तकरीबन 25,100 के आसपास एक बार देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि हमारा डे बिफोर यस्टरडे मीन्स अगर हम कल बात करेंगे तो डे बिफोर यस्टरडे का मतलब हो गया कि जो ये वाली कैंडल है, इस वाली कैंडल में जहाँ से बिकवाली हुई है वहाँ के पास में हमें थोड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं कि एक तरफा खरीदारी ही आ जाएगी एंड हमारी कैंडल जो बनेगी वो यहाँ ओपन होने के बाद में इस तरीके की कैंडल यहाँ बन जाए, राइट। एंड अगर वॉल्यूम से यहाँ पर अगर यहाँ से इस लेवल को यहाँ पर वॉल्यूम से निफ्टी ब्रेक करता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी अपने जिन लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है अगर वो बाय करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा वॉल्यूम दे करके हमें यहाँ से 25,100 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है निफ्टी, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक रिट्रेसमेंट की इस लेवल में अगर हम बात करें आपको इसमें, तो अगर आप ये देखते हैं तो ये देखिए, इसमें हम ये समझ सकते हैं कि ये लेवल हमारा आया बाइंग का, ये रिट्रेसमेंट का। तो जो ये लेवल है, ये लेवल तो हम समझ सकते हैं 24,000 से 1200 पॉइंट में 400 पॉइंट का करेक्शन मिला हमारे को। तो ये लगभग 30% की बात है। तो 30% पर भी मार्केट सपोर्ट ले सकती है एक बार को। अगर कल की पॉसिबिलिटी जो बनती है मार्केट में वो ये बनती है यहाँ से कि गैप अप ओपन होने के बाद में मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, लेकिन जाने पर यहाँ जो रिजेक्शन मिलेगी वो 25,100 के आसपास मिलती है। इट मीन्स कि 25,000 से ऊपर ट्रेड करने पर जितने भी 25,000 के लेवल पर जो बंदे शॉर्ट करके बैठे हुए वो अपनी शॉर्ट कवरिंग करते हैं, वो अपनी सेल की पोजीशन ख़त्म करते हैं। तो निफ्टी यहाँ से 25,100 के ऊपर में जो ट्रेड करेगा वो 25,125 से 25,150 के बीच में ये लेवल हमें कल देखने को मिल सकता है, अगर निफ्टी 25,000 के लेवल पर ओपन होने के बाद अगर सस्टेन करती है तो। और अगर सस्टेन नहीं करती है निफ्टी, बाई चांस अगर आज का लो ब्रेक करती है, लो का मतलब है आज की ओपनिंग अगर ब्रेक करती है, इस लेवल को अगर ब्रेक करती है, तो आप ये मान के चलिए कि जो ट्रेंड है वो 50% तक आएगा। इट मीन्स कि निफ्टी 24,600 तक आ सकती है, यहाँ से 650 या 600 तक निफ्टी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर आकर के 50% रिट्रेसमेंट हो जाती है। फिर यहाँ से निफ्टी को थोड़ी ज़्यादा ताकत मिलेगी और फिर ज़्यादा तेज़ी से निफ्टी का ट्रेंड ये बन सकता है, हमारे को ये मिल सकता है। हम अब बात करेंगे यहाँ पर विक्स की। क्यों? क्योंकि विक्स जो है वो हमें वोलेटिलिटी बता रहा है कि मार्केट में वोलेटिलिटी क्या है। वोलेटिलिटी जो है आज 6% डाउन है, माइनस में है। इसका मतलब है कि मार्केट में आज जो खरीदारी हुई है वो ब्रॉडर मार्केट में हुई है, और आप देखेंगे अगर तो स्मॉल कैप मिड कैप भी स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छे चले हैं। तो यहाँ पर हम कल का जो मूवमेंट है, कल के मूवमेंट में ये देख सकते हैं कि कल 15 के अबव था
विक्स और आज 14.5 के नियर बाई है विक्स आई थिंक। सो विक्स जो है हमारा वो 14.2 के आसपास है, राइट। सो आज हमारा जो विक्स है वो 14.2 है। तो 14.2 में क्या है कि इतना आपके पास में रिस्क नहीं है, इतनी कोई डर वाली बात, इतनी घबराहट की बात नहीं है। तो कल आप बाय साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगर कल गैप अप होता है तो गैप अप पे बाइंग मत करिए। मेरे कहने का फिर ये मतलब है, अगर निफ्टी कल गैप अप ओपन होता है 25,000 के आसपास ओपन होता है तो 25,000 के ऊपर में तब तक मैं मत बाय करिएगा जब तक आपको 10 बजे तक कन्फर्मेशन ना मिल जाए कि निफ्टी यहाँ सस्टेन कर रहा है या नहीं कर। 25,000 का लेवल वो रुक पा रहा है या नहीं रुक पा रहा, क्योंकि वहाँ पर 25,000 और 25,000 से लेकर 25,100 के बीच में कहीं भी बिकवाली आ सकती है। इस लेवल के बीच में किसी भी लेवल पर बिकवाली आ सकती है। तो यहाँ पर बहुत प्रिकॉशन लेकर के अपना स्टॉप लॉस बहुत समझदारी से स्टॉप लॉस लगा करके तब यहाँ पर ट्रेड करिए। जो लेवल्स कल के लिए निकल के आते हैं वो लेवल से निकल के आते हैं। जो पहला लेवल है जो बाइंग की तरफ का लेवल है वो 25,050 से 25,000 जो पहला लेवल है बाइंग की तरफ की बात करते हैं 25,050 टू 25,100, राइट। ये तो होता है पहला लेवल। अगला जो होगा वो 25,150 टू 25,175, ये फॉर बाय साइड है, ओके। एंड नीचे के लेवल पे देखते हैं तो 25,750, 850 टू 25,750, ये नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। एंड अगर निफ्टी इस आज के डे ओपन को तोड़ करके नीचे की तरफ क्लोज होता है तो एक बार के लिए बाय की पोजीशन से आप अपने एग्जिट कर जाइएगा। निफ्टी के लिए फ़िलहाल कल के लिए ये लेवल्स हैं, ओके। तो ट्रेड अकॉर्डिंगली। थैंक यू।